नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा के लिए आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं जिलों, ब्लॉकों और गांवों में पहुंचाने पर दिया बल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अपने खर्च पर स्वदेश लाएगी भारत सरकार। सभी की होगी सुरक्षित घर वापसी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम में किया आंशिक संशोधन। 9 अप्रैल को होने वाली 10वीं की संस्कृत और 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा अब 19 अप्रैल को होगी आयोजित। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश और कोहरे से बढ़ी ठंड। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा के लिए एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और इसको अधिक समावेशी और मजबूत बनाने पर समान रूप से ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार एक भारत एक स्वास्थ्य की भावना के साथ स्वास्थ्य के ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रयास कर रही है जो बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि हर जिले और प्रखंड के गांवों में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। जब हम हेल्थ सेक्टर में होलिस्टिक और इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं। पहला, मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार। दूसरा, आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में रिसर्च को प्रोत्साहन और हेल्थ केयर सिस्टम में उसका एक्टिव एंगेजमेंट। और तीसरा, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर व्यक्ति, हर हिस्से तक बेहतर और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सुविधाएं पहुंचाना। इसके लिए हमने हेल्थ सेक्टर के बजट में काफी वृद्धि की है। साथियों, हम भारत में ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना हो। श्री मोदी ने कहा कि ये बजट पिछले 7 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बदलाव के प्रयासों के विस्तार को दर्शाता है। साथियों, ये बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। और जो बजट के शास्त्र के जानकार लोग हैं वो इस बात को महसूस करते होंगे कि डे 1 से हमारी बजट हो या हमारी नीतियां हो, एक कंटिन्यूटी है और प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक होलिस्टिक अप्रोच को एडॉप्ट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अपने खर्च पर वापस स्वदेश लाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। इस संबंध में भारतीय विदेश मंत्री यूक्रेन के रक्षा मंत्री से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। परसों जो सीसीएस की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उसके कई दिन पहले ही
प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। और कई लोग आ भी चुके थे पहले। यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है। अब लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया है। किए गए बदलाव के तहत 9 अप्रैल को होने वाली 10वीं कक्षा की संस्कृत और 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा अब 19 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। शेष परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथियों पर ही होंगी। जो 9 तारीख की हमारी परीक्षा थी, इसकी तिथि परिवर्तित करके 19 अप्रैल 2022 को होगी। इसमें हाई स्कूल संस्कृत की परीक्षा है फर्स्ट मीटिंग में, और सेकंड मीटिंग में इंटर अंग्रेजी और कृषि अभियंत्रण, कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, ये केवल कृषि वर्ग के लिए है। ये सेकंड पारी में होगी इंटर की परीक्षा। ये परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक परिवर्तन हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 28 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक चलेंगी। इस बार 10वीं और 12वीं में कुल 2,43,229 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उधर देश भर में यूक्रेन संकट के दृष्टिगत चंपावत जिला मजिस्ट्रेट विनीत तोमर ने जनपद वासियों से अपील की है कि चंपावत के रहने वाले व्यक्ति जो यूक्रेन में शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार या अन्य किसी कारण से वहां गए हैं, उनके परिवारजन उनका ब्यौरा जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंपावत को तत्काल दें, ताकि उनका रिकॉर्ड शासन को भेजा जा सके और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वहां से स्वदेश लाया जा सके। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने भी जनपद के सभी नागरिकों से अपील की है कि उनके संबंधी या परिवारजन जो यूक्रेन में किसी कारणवश गए हैं और वहां की परिस्थितियों की वजह से यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनका ब्यौरा जल्द कार्यालय में उपलब्ध करा दें। साथ ही टोल फ्री नंबर 112 पर सूचित करें, जिससे प्रशासन की ओर से उनको सकुशल वापस लाए जाने का प्रयास किया जा सके। उधर देश भर के छात्रों के साथ साथ नैनीताल जिले के 4 छात्र भी इन दिनों यूक्रेन में फंसे हुए हैं। नैनीताल के ये सभी छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध के बाद से अब सभी छात्रों के परिजन चिंतित हैं। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में भी बारिश और कई स्थानों पर कोहरा छाया हुआ है। उत्तरकाशी जिले में सुबह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। गंगोत्री धाम, हर्षिल, मुखबा, धराली झाला, सुखी टॉप, दयारा बुग्याल जैसे उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। खबर लिखे जाने तक बर्फबारी के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे सुखी टॉप के समीप बंद हो गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी किया था, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज भी जनपद में मौसम इसी टाइप से बना रहेगा। और जैसे कि चटकुट एरिया में बारिश भी हो रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी भी हो रही है। अभी सुक्की से ऊपर मार्ग हमारा अवरुद्ध है और उसमें बेहद मार्ग विस्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। और जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हो रही है और संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि वो अपने सेवाओं को सुचारू रखें। उधर चमोली जिले में भी बीती रात से ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। बद्रीनाथ, रुद्रनाथ, हेमकुंड, औली, रूपकुंड, फूलों की घाटी सहित ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी और निचले स्थानों पर बारिश जारी है। बर्फबारी और बारिश से एक बार फिर तापमान में भारी गिरावट आई है। राजधानी देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय ने ग्रीन टी से फंगल रोधी दवा तैयार करने की नई खोज की है। विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों ने ये नया फॉर्मूला खोजा है। इस टीम में डॉक्टर जिगीशा आनंद, डॉक्टर निशांत रॉय और डॉक्टर आशीष थपलियाल शामिल हैं। डॉक्टर जिगीशा आनंद ने बताया कि इस फॉर्मूले के जरिए मानव शरीर में मौजूद अति सूक्ष्म जीव कैंडिडा के कारण होने वाले रोगों का इलाज संभव है। उन्होंने जानकारी दी कि ग्रीन टी में मौजूद कैंटकीस के साथ बहुत कम मात्रा एंटी फंगल दवा और धातु आयनों की सूक्ष्म मात्रा को मिलाकर ये नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। देखिए, ग्रीन टी एक तरह का बेवरेज है जो अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाने वाला बेवरेज है और इसमें कई बेनिफिट्स होते हैं। इसमें एक तरीके का फाइटो कंपाउंड होता है जिसको हम कैटेकीन्स कहते हैं और यही कैटेकीन्स जो हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ हैं। ये डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो इसमें जो है डिज़ीज़ को कंट्रोल करने की भी क्षमता होती है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी इनमें होती हैं। तो हमने इन्हीं कैटेकीन्स का प्रयोग किया है
अलग अलग कंसंट्रेशंस में, और इसमें हमने कुछ एंटी फंगल ड्रग्स को बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया। वहीं डॉक्टर निशांत रॉय ने बताया कि इस फॉर्मूले से एंटी फंगल दवाओं के मुकाबले बहुत तेज़ी और प्रभावी ढंग से कैंडिडा की वजह से होने वाले रोगों से निपटा जा सकता है। उन्होंने बताया कि कैंडिडा का संक्रमण नवजात शिशुओं, बुजुर्गों, महिलाओं, एंटीबायोटिक दवाओं की ज़्यादा मात्रा लेने वालों, अंग प्रत्यारोपण कराने वालों को होता है। फंगस एक व्यापक बीमारी है जो कि पूरे समाज में फैली है। ये बीमारी न सिर्फ बच्चों में अपितु बड़े उम्र के लोगों में भी होती है, हर आयु के लोगों में होती है। इससे होने वाली बीमारी जो है वो कैंडिडियासिस या कैंडिडोसिस के नाम से जानी जाती है, और ये ओरल थ्रश जो बहुत ही आम है और घर घर में अब होने लगा है, ये बीमारी करने लगा है। जब हमारी बॉडी की प्रतिरोध क्षमता यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि कोविड में आपने देखा, तब और बीमारियां भी होने लगती हैं जिसे हम सेकेंडरी इन्फेक्शंस कहते हैं, और उस केस में कैंडिडा भी एक बीमारी बढ़ने लग जाती है। वहीं डॉक्टर आशीष थपलियाल ने जानकारी दी कि इस फंगल इन्फेक्शन में दी जाने वाली दवाओं से प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस वक्त एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की इस समस्या को सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आपने कोविड एरा में सुना होगा ब्लैक फंगस की एक समस्या आ रही थी। तो ऐसे ही हमारे शरीर में नॉर्मली कई सारे ऐसे छोटे छोटे फंगस होते हैं जो आमतौर पे इन्फेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है तो इनको एक मौका मिलता है और ये भयानक इन्फेक्शन करते हैं। इनको हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन भी बोलते हैं कि जब किसी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है तो कभी कभी उसमें एक इन्फेक्शन आ जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी ये हम फंगस की बात कर रहे हैं, इनके लिए हम लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम एंटीबायोटिक्स या इस तरह से दवाइयों के अलग अलग किस्म की दवाइयाँ हैं। तो जैसे जैसे हम दवाइयाँ इन फंगस को या इन माइक्रोब्स को देते हैं, इनमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और आज दुनिया में सबसे बड़ी ये एक समस्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इसको लेके ही टीम ने ये काम किया है, और इसके टीम लीडर प्रोफेसर निशांत राय जी हैं, जिगीशा जी हैं, और इसमें 3 को इन्वेंटर है। भारत सरकार ने एक पेटेंट फाइल हुआ था और भारत सरकार ने ये पेटेंट ग्रांट किया है, जो कि लगभग 7 साल लगे इसको बनने में। आपको बता दें कि ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय को इस नई खोज के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेटेंट भी ग्रांट किया जा चुका है। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सड़क, पुलिस, परिवहन, चिकित्सा और स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, सफाई, पेयजल, पर्यटन से संबंधित व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में सभी संबंधित विभागों ने उनके द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कमेडा के से बद्रीनाथ के बीच पड़ने वाले पुलों, संवेदनशील स्थानों को 30 अप्रैल तक दुरुस्त करने के साथ ही NHIDCL, लोक निर्माण विभाग, BRO के इंजीनियर्स को भी अपने अपने क्षेत्र के यात्रा मार्ग को सुचारू और सुरक्षित रखने के लिए प्लान के साथ पूरे इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य चिकित्साधिकारी को बेसिक मेडिकल उपकरणों सहित डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने और पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाइयों का स्टॉक रखने के निर्देश भी दिए। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने भीमताल में जिला विकास कार्यालय, परियोजना निदेशक, DRDA, पशु चिकित्सा, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, GIS, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विभाग समेत अन्य विभागों का औचक निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों के पेंशन, कोर्ट केस, सर्विस बुक, ACP, पदोन्नति, उपस्थित पंजिका, आय व्यय से संबंधित बिलों का अवलोकन किया। आयुक्त द्वारा संबंधित कर्मचारियों के पटलों के कार्यों की गहनता से जानकारी ली। उन्होंने कार्यालयों में पत्रावलियां और अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। श्री रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की विकास योजना अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, इस तर्ज पर कार्य करें ताकि आम जनमानस को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आज मैंने कुछ जो इसमें मेजर ऑफिसेज हैं और उनका इंस्पेक्शन किया, जिसमें DDO साहब का ऑफिस है, PD का है,
DHOs आपका है, RWD का है, पशुपालन का है, कृषि का है, मोटे मोटे तौर पे ऑफिस देखे। और ये यहाँ पे मैंने अच्छी चीज़ देखी कि लगभग जो पेमेंट्स थे जो वित्तीय वर्ष के अंत में हो जाने चाहिए टारगेट क्लोजर के, वो सारे हो गए हैं। रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी यहाँ पे अच्छा है। केवल 2-3 चीज़ों पे मैंने यहाँ पे करने को कहा। एक तो जो भी डाक ऑफिस में आती है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो, वो अनडेटेड ना आए, क्योंकि इसमें फिर कई बार ये नहीं पता चल जाता कि कब से चीज़ें टली हुई हैं, कब लटकी हुई हैं, ट्रांसपेरेंसी में कमी आती है। दूसरा, जो गार्ड फाइल यहाँ पे मेंटेन हो रही है वो अपडेटेड नहीं है, उसको अपडेट करने के लिए कहा है। और बाकी इन जनरल जो यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। अरुणाचल प्रदेश के डिब्रूगढ़ में आयोजित होने वाली 15वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड के चंपावत से टीम को रवाना किया गया। इस टीम को मुख्य विकास अधिकारी RS रावत ने अपने कार्यालय से रवाना किया। ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता 19 से 23 वर्ष के बालक बालिका वर्ग के लिए आयोजित हो रही है, जिसमें रियल एडवेंचर संस्था की ओर से 5 बालक और 5 बालिकाओं को भेजा गया है। ये टीम 27 फरवरी से शिवपुरी ऋषिकेश में गंगा नदी में पूर्वाभ्यास शुरू करेगी और उसके बाद 5 से 12 मार्च तक प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए जनपद और उत्तराखंड का नाम रोशन करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। चंपावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद की दोनों डिवीजन लोहाघाट और चंपावत के अधिशासी अभियंताओं को कार्य में तेजी लाकर समय से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अक्टूबर 2021 में आई आपदा से हुए नुकसान और उसकी अनुरक्षण संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आपदा से हुए नुकसान से प्रभावित मार्गों को जल्द से जल्द रिकवर करें। उन्होंने लक्ष्य के सापेक्ष सौंपे गए कार्यों को तेजी से पूरा करने और लक्ष्य को हासिल करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोड, ब्रिज और पुलिया समेत समस्त कार्यों को मार्च माह के अंत तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा के लिए आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं जिलों, ब्लॉकों और गांवों में पहुंचाने पर दिया बल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अपने खर्च पर स्वदेश लाएगी भारत सरकार। सभी की होगी सुरक्षित घर वापसी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम में किया आंशिक संशोधन। 9 अप्रैल को होने वाली 10वीं की संस्कृत और 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा 19 अप्रैल को होगी आयोजित। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश और कोहरे से बढ़ी ठंड। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_ देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे YouTube चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।